कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपन यूट्यूब चैनल जी के ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखते हुए तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खनिज है। खनिज को आपको ये बताना है कि किस खनिज को पीला केक के नाम से जानते हैं। खनिज शब्द से तो आप परिचित ही होंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा खनिज है जिसे पीला केक भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी हमारे धरती से निकाले जाते हैं पदार्थ, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, ये हमारे सब खनिज पदार्थ होते हैं। तो यूरेनियम को एक ऐसा खनिज है जिसे पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस 2007 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। जी हाँ दोस्तों, पुरुष सेक्स हार्मोन्स पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, इसलिए कमेंट कर फटाक से बताएं। और जितने भी हमारे आर्ट के भाई बहन हो इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। यह प्रश्न हमारा एनटीपीसी के पेपर में 2000 जो है 22-20 में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते चलिएगा हर क्वेश्चन को। 2020 एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप इस प्रश्न को तुरंत ही कॉपी में नोट कर लीजिए और यकीन मानिए कि 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। और यह प्रश्न यूपी टीईटी 2018 में पूछा भी गया है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तीसरा द राइट आंसर केरल राज्य में स्थित है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पहले पृथ्वी को चपटी माना जाता था। चपटी इसलिए माना जाता था कि हम उसमें रेंग कैसे सकते हैं यदि पृथ्वी गोल है। तो यह बताइए कि किसने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर अरस्तु। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं था तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं यदि उनको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट कर बताना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि आपको ये लगे कि वीडियो हमारे काम का है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भवई और घूमर किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए नोट जरूर करते चलिएगा हर प्रश्न को। भवई और घूमर किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, बताइए कमेंट कर। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है भवई और घूमर। चलिए दोस्तों, छठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में नदी टॉपिक है सिलेबस में तो आप यकीन मानिए कि आपके 100% एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है। यदि नदी टॉपिक है आपके सिलेबस में कि किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है, नदी पूछी गई है कि किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। यह हमारा प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी में 2022 में, इसलिए नोट जरूर करते चलिएगा ताकि अगली बार यदि पूछा जाए तो 100% आप गोला लगा के आएँ। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। यह एसएससी जीडी 2021 में यानी हाल ही में देखिए पूछा गया है, एसएससी जीडी 2021 में। बताइए कमेंट कर। आपको हर प्रश्न का आंसर जरूर देना है यदि आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। यह मीथेन का ही दूसरा नाम है मार्स गैस। चलिए दोस्तों, आठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स पैदा करती है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसका आंसर 100% मालूम होगा, इसलिए कमेंट कर बताएं। और जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं वे जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दें कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर अग्नाशय। अग्नाशय में ही इंसुलिन हार्मोन्स पैदा होता है। जो इंसुलिन की कमी के कारण या अनियमितता के कारण ही जो है मधुमेह रोग हो जाता है। जो मधुमेह रोग होता है उसका कारण इंसुलिन की अनियमितता ही होती है। चलिए दोस्तों, 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। यही प्रश्न मुझे जो है पीसीएस के एग्जाम में भी देखने को मिला था कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। लेकिन यह प्रश्न हाल ही में बीएड 2022 के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए नोट जरूर करते चलिएगा। आपसे विनती है कि हर प्रश्न को नोट करते चलिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए, आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और 100% आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर मालूम है जवाब जरूर देना है। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हमारे सभी हिंदुस्तानी भाइयों को मालूम होना चाहिए। जिस देश में रहते हैं कम से कम उसके बारे में 1 या 2 3 जानकारियां तो होनी ही चाहिए। जितने भी हमारे भाई बहन हमारे देश में रहते हैं उनको सभी को इसका आंसर मालूम होगा। कमेंट कर बताएं कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। जी दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में देखने को मिला है। लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम एसएससी जीडी 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। हाल ही में देखिए पूछा गया प्रश्न है एसएससी जीडी 2018 में कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर भीमराव अंबेडकर। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ देखिएगा, पूरा देखिएगा और नोट जरूर करते चलिएगा। यकीन मानिए कि जब ये 2018 के पेपर में पूछा गया होगा एसएससी जीडी के, और जिन छात्रों को नहीं मालूम होगा तो उनके तो हाथों से नौकरी निकल ही गई होगी। यदि उनको यह आंसर मालूम होगा तो हो सकता है आज उनके शरीर में वर्दी होती। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला और 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसलिए नोट जरूर करते चलिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है ना यार। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जामों में देखने को मिला, इसलिए सोचा कि हमें भी इस प्रश्न को अपने वीडियो में आप लोगों के लिए साझा करना चाहिए कि सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, चौथा थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सफ़ेद हाथियों का निवास स्थान है थाईलैंड, इसलिए उसको सफ़ेद भूमि के नाम से भी जानते हैं थाईलैंड को। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको 100% इसका आंसर मालूम है, इसलिए फटाक से कमेंट कर बताएं। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट कर नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो उनका आज मैं इस वीडियो के द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। बताइए कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आपके सिलेबस में टॉपिक है नदी तो समझिए कि यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है कि किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको नोट जरूर करना है रफ कॉपी में। बताइए कि किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, फटाक से कमेंट कर बताएं यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर हीराकुंड बांध हमारा महानदी नदी पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों, 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि जब कर लगने से मूल्य के अनुपात में वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इसको रफ कॉपी में नोट करिए क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब बताइए पीसीएस के 2018 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न तो समझिए कितना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार यह देखने को मिलता है कि बड़े एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें यही प्रश्न पूछ लिया
जाए, क्योंकि यह प्रश्न हमारा यूपी पीसीएस 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि जब कर लगने से मूल्य के अनुपात में वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। बताइए जी दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर सोपानी प्रभाव। जब किसी वस्तु जब कर लगने से किसी के मूल्य के अनुपात में वृद्धि होती है तो वह सोपानी प्रभाव कहलाता है। यूपी पीसीएस 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि किसी वस्तु में गति के कारण रहने वाली ऊर्जा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर 100% मालूम होगा, इसलिए आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं एक साथ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इस क्वेश्चन में हमें मिलना चाहिए कि किसी वस्तु में गति के कारण रहने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, कि गति कर रहा है, गति के कारण उसमें ऊर्जा हुई है। बताइए, यह प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड 2000 वो हाई स्कूल में पूछा गया। यूपी बोर्ड में जो 10th की परीक्षा होती है, हाई स्कूल की परीक्षा होती है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। बताइए कितना छोटे स्तर का प्रश्न है, लेकिन यूपी बोर्ड 2010 में वो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है। बताइए जी हाँ दोस्तों, गतिज ऊर्जा। चौथा इज द राइट आंसर, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यकीन जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, तो आप जब साइकिल को चलाते रहते हैं, तो यदि उसके बाद एक समय के लिए आप पैडल को बंद भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दूरी तक साइकिल अपने आप चली जाती है। वह किस कारण चली जाती है? क्योंकि जब आप साइकिल में गति कर रहे होते हैं तो उसमें एक प्रकार की गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो पैडल रोकने के बाद भी आपको कुछ दूरी तक ले जाती है। तो किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। यह यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पेपर में पूछा गया था। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यह बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किसका है। बताइए, इन चारों में से एक ही सही जवाब है। बताइए कमेंट कर कि निम्नलिखित में से किस देश का, कौन सा ऐसा देश है जिसका विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर कनाडा। कनाडा हमारा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश है। चलिए दोस्तों, 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपके लिए यूपीएससी 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए, जब यूपीएससी में पूछा जा सकता है तो क्या आपके अगले एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 1921 में भारत में सार्वजनिक लोकालेख समिति का गठन हुआ था। यूपीएससी 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर प्रश्न आए हैं ये प्रश्न, इसलिए नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये लग रहा है कि यदि वीडियो हमारे काम का है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आप सभी लोग किताबों में खोए रहते हैं। आप लोगों ने साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, जीके पढ़ा और सब कुछ पढ़ डाला, लेकिन आपने जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में नहीं पढ़ा आपने, या उसके बारे में जानकारी नहीं ली। लेकिन क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपने तो इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। यह दोस्तों, पहला द राइट आंसर 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। आपके लिए प्रश्न है कि आप लोग ये बताइए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। यदि आपको मालूम है तो आप बताइए कि उज्ज्वला जो योजना थी प्रधानमंत्री की, उसकी शुरुआत कब हुई थी। कमेंट कर सभी लोग बताएं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको तो नोट ही कर लेना है रफ कॉपी में कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। चलिए दोस्तों, 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 21वें नंबर का प्रश्न है कि तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जितने भी हमारे ये वीडियो साइंस के स्टूडेंट देख रहे हैं उन्होंने फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने बिना प्रश्न को पढ़े देखे तुरंत ही इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दिया होगा कि बताइए कि तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करते चलिएगा। आर्ट जी हाँ दोस्तों, साइंस जो आर्ट के स्टूडेंट है वो जरूर इस क्वेश्चन को नोट कर लें।
हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि सुंदीर मन कप का संबंध किस खेल से। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि सुंदीर मन कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर बैडमिंटन। सुंदीर मन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। यहाँ तक कि यह प्रश्न हमारा यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2018 में भी पूछा गया था। यह प्रश्न कि आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है या भोजन के रूप में उसका भक्षण कर लेता है। चलिए दोस्तों 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट जरूर करना है रफ कॉपी में। और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कर बताएं कि छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर छत्तीसगढ़ राज्य में। छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। हम सिर्फ आपको परेशान करने के लिए नहीं कहते हैं कि आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है। ये दोस्तों, हमें हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है कि नहीं यार, हमारे जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सिर्फ हम इसीलिए आपको कमेंट करने के लिए कहते हैं, वरना कमेंट करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम सिर्फ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपको कमेंट करने के लिए कहते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट कर कि कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर कला एवं अभिनय से संबंधित है कालिदास पुरस्कार। या आप इस प्रकार से प्रश्न को पढ़ सकते हैं कि कालिदास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला एवं अभिनय के क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बताना है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की किसकी लिखी हुई पुस्तक है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम टीजीटी 2005 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है। आपको यह पता ही होगा कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं पुस्तकों के लेखकों के नाम से। तो फटाक से कमेंट कर बताएं, यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप तुरंत इसको नोट कर लीजिए रफ कॉपी में। चौथा इज द राइट आंसर राम मनोहर लोहिया द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आपको भी धैर्य रखना होगा। चलिए दोस्तों 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, जो संसद की ये सारी प्रक्रिया, चुनाव, चयन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो कहाँ से ली गई हैं। आपको फटाक से कमेंट कर बताना है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, 27वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह राजस्थान टीईटी में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या 100% आपके अगले एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। बताइए कि भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई। राजस्थान टीईटी 2008 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दूसरा इज द राइट आंसर ब्रिटिश से ली गई है। भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश से ली गई है। चलिए दोस्तों 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको नोट जरूर करना है। बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 29वें नंबर का प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट में ये क्वेश्चन बेहद ही चल रहा है। आपको इसका आंसर मालूम होगा, कमेंट कर बताएं कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। करंट में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चनों पेपर में। यह दोस्तों पहला इज द राइट आंसर, तीसरा इज द राइट आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यह भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। करंट में बेहद ही चल रहा है टॉप पे ये क्वेश्चन।
हमारा अगला 30वें नंबर का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हमारा कि लेप्चा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, 10 बीसों बार मैंने इस प्रश्न को बार बार एग्जाम में आते हुए देखा। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको तुरंत नोट कर लिया होगा कि लेप्चा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है। लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम जो है MP पुलिस 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए ये दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, सिक्किम। लेप्चा जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? सिक्किम में निवास करती है। पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है MP पुलिस 2021 में। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, GK ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।